हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय संख्या 11 गाजर मूली की तकरार को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। आइए इस अध्याय को हम शुरू करते हैं। यह है अध्याय 11 गाजर मूली की तकरार। पाठ परिचय। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि सभी सब्जियां पौष्टिक होती हैं। सब्जियां खाने से हम स्वस्थ रहते हैं। प्रत्येक सब्जी की अपनी अपनी एक अलग विशेषता होती है। जरा सोचिए, यदि सब्जी भी अपने गुणों को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए लड़ने लगे तो क्या होगा। इस पाठ में गाजर मूली की लड़ाई को हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। जब कक्षा में लौकी अध्यापिका ने प्रवेश किया, अब अध्यापिका कौन है? लौकी। तो कक्षा का बहुत बुरा हाल था। सभी आपस सभी अपने अपने तरीके से मस्ती कर रहे थे। एक तरफ गाजर मूली वाक युद्ध में उलझे हुए थे। वाक युद्ध यानी मुंह से बोलने वाला युद्ध जो होता है, बोली से बोलने वाला युद्ध, यानी बहस कर रहे थे। तो दूसरी ओर आलू चुकंदर आदि अपनी आदतों से मजबूर बेंच के नीचे लुका छुपी खेल रहे थे। कुम्हड़ा और पेठा बैठे बैठे ऊंघ रहे थे, यानी बोर हो रहे थे। टमाटर, गोभी, सेम, परवल आदि सब खेल में इतने बिजी थे, यानी व्यस्त थे, कि लौकी अध्यापिका के आने का उन्हें पता ही नहीं चला। लौकी ने जब देखा कि सहजन खिड़की से लटक कर झूल रहा है, क्या देखा? सहजन की जो फलियां होती हैं वो खिड़की से लटक कर झूल रहा है, तो वह भी भड़क उठी। वह चिल्लाई, पर इतनी आवाज शोरगुल में गुम हो गई। क्या हो गया? उनकी आवाज शोरगुल में पता ही नहीं चली। उधर बदमाश कटहल लाल हरे कोमल कोमल साग को दीवार से चिपकाए हुए था। यह भी कोई शरारत हुई? साग की तो जान ही निकली जा रही थी। लौकी अध्यापिका के बार बार चिल्लाने के बाद जब छात्र छात्राओं को उनके आने का पता चला तो कक्षा में अफरा तफरी, यानी हड़बड़ी हो गई। सोने वालों की नींद खुल गई और जो जमीन पर लेट रहे थे वे उठकर खड़े हो गए। लौकी अध्यापिका मॉनिटर बैंगन पर ही बरस पड़ी, यानी मॉनिटर कौन था? बैंगन, और उस पर ही वो गुस्सा हो गए। मॉनिटर बैंगन ने श्याम पट पर नाम लिखते हुए बताया कि कोई उसकी बात नहीं मान रहा था तो वह क्या करे। गाजर मूली के नाम सबसे ऊपर थे। मॉनिटर बैंगन ने बताया कि ये दोनों कब से आपस में लड़ रही हैं। इनकी लड़ाई आगे बैठने को लेकर हुई थी। अब ये अपने को श्रेष्ठ, यानी अपने को ज्यादा अच्छा साबित करने में लग गई हैं। दोनों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हैं, यानी दोनों क्या कर रही हैं? अपनी तारीफें खुद कर रही हैं, अपने गुणगान को गा रही हैं। कई बार तो हाथापाई की नौबत तक आ गई, यानी कई बार तो इतनी लड़ाई होने लग गई है कि एक दूसरे को मार तोड़ करने पे दोनों अपने अपने गुणों का बखान कर रही हैं, यानी अपने गुणों को बता रही हैं और एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगी हुई है। पर फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। लौकी अध्यापिका को बैंगन मॉनिटर ने दोनों की लड़ाई का पूरा विवरण, यानी पूरा पूरा जो ब्यौरा था वो सुना दिया, जो इस प्रकार है। आइए हम पढ़ते हैं। गाजर ने मूली को धमकाते हुए यह कहा कि इस जगह पर क्या तेरा नाम लिखा है? हट जा, नहीं तो मार के लाल कर दूंगी। क्या किसने कहा? ये गाजर ने मूली से ये बात कही। और मूली ने उत्तर दिया, मैं तो हर हाल में सफेद ही रहूंगी। मुझे तेरी तरह लाल होने का कोई शौक नहीं है। मैं हाथापाई में, यानी मैं लड़ाई में यकीन नहीं करती। जुबान की लड़ाई लड़ लो, यानी बोली से लड़ाई लड़ लो, बोलकर लड़ लो। तुम्हारे अंदर कुछ अच्छाई भी है या यूं ही अकड़ दिखा रही है? इस पर गाजर ने कहा, मेरी अच्छाई पूछ रही है, मेरे गुणों को पूछ रही है? हा हा, अरे
तुम्हें नहीं पता, मैं विटामिन ए की मालकिन हूँ। गाजर में क्या होता है? विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है। मुझे खाकर लोग अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? रोशनी को। जिन्हें रात को कम दिखाई देता है, वे बस मुझे आजमाएं, यानी जिन लोगों की आंखों की रोशनी कम है वो गाजर खाएं। मैं उनकी आंखों की रोशनी बढ़ा दूंगी। अब तू बता, विटामिन ए की मालकिन है तू? मूली ने कहा, बड़ा घमंड है तुझे अपने ऊपर। तुझ में भले ही विटामिन ए नहीं हो। क्या कहते हैं? गमूली कहती है, मुझ में भले ही विटामिन ए नहीं है, पर मैं भी आंखों को ठीक करने में मदद करती हूँ। विटामिन बी 1 द्वारा मैं भी आंखों को तंदुरुस्त रखती हूँ, यानी ठीक रखती हूँ। गाजर कहती है, ये विटामिन तो मुझ में भी है, तो इस प्रकार मेरी बराबरी, यानी मेरे बराबरी तो नहीं कर सकती। मुझ में विटामिन सी होता है। जब खेलने कूदने में कहीं कट फट जाता है तो बहते हुए खून को जमाने में मैं मदद करती हूँ। ये कौन कहता है? गाजर। इस पर मूली कहती है, ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं मनुष्य को विटामिन सी देती हूँ। क्या देती हूँ? विटामिन सी। पेठा काफी देर से दोनों की लड़ाई को सुन रहा था। सभी यही सोच रहे थे कि वह सो रहा था, लेकिन वह लड़ाई का मजा ले रहा था। कौन? पेठा। पेठा उठकर आया और दोनों में सुलह कराने के लिए बोला, तुम दोनों ही महान हो। तुम दोनों ही मनुष्य जाति की हड्डी को मजबूत करती हो। पेठा क्या चाहता था? कि दोनों की लड़ाई बंद हो जाए। उनकी आंखों को भी ठीक रखती हो, त्वचा यानी चमड़ी को भी सुंदर बनाती हो, उन्हें निखार देती हो, साफ कर देती हो। अब तुम दोनों शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। पर उन दोनों पर बेचारे पेठे की बात का कोई भी असर नहीं हुआ, यानी गाजर मूली ने पेठे की बात नहीं मानी। मूली ने गाजर से कहा, तुम में कौन कौन से खनिज होते हैं? बता तो जरा, क्या क्या खनिज है तेरे अंदर? गाजर ने याद कराते हुए कहा कि मैं लोगों के शरीर में सोडियम, फास्फोरस पहुंचाती हूँ और उनकी हड्डी, दांत मजबूत रखते हुए उनका वजन सही रखती हूँ। तुम में भला कौन सा खनिज है? बताओ जरा। मूली ने जल्दी से उत्तर दिया, तपाक से मतलब जल्दी से उत्तर दिया, कि मैं पोटेशियम, सोडियम और सल्फर की मालकिन हूँ। मांसपेशियों के विकास में मैं मददगार हूँ, मैं सहायता प्रदान करती हूँ और मेरी वजह से हड्डियां भी मजबूत होती हैं इंसानों की। सहजन जो खिड़की पर लटक कर झूल रहा था, दौड़ता हुआ वहां पर आया और बोला, अंग्रेज मुझे ड्रमस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रमस्टिक। यानी सहजन को क्या कहते हैं? ड्रमस्टिक कहा जाता है। जो बच्चे मुझे नहीं खाते, अपनी चाबुक से मैं उसकी पिटाई कर देता हूँ। लड़ाई बंद करो, नहीं तो एक एक चाबुक दोनों को मैं लगाऊंगा। ये बात किसने कही? सहजन ने, यानी ड्रमस्टिक ने। झगड़ा त्रिकोणीय होता, यानी 3 लोगों में होता। इससे पहले ही बैंगन ने बीच बचाव करके सहजन को दोबारा से खिड़की पर लटका दिया। आकर देखा तो हरी मिर्ची दोनों को समझा रही थी। दोनों कौन? गाजर और मूली को। हरी मिर्ची कह रही थी, अरे तुम दोनों बड़े गुणी हो, दोनों में बहुत गुण है। मुझे मालूम है कि तुम दोनों अमीनो एसिड बनाने में बहुत मददगार हो। इससे लीवर, फेफड़ा, हृदय, किडनी सब स्वस्थ रहते हैं, सही रहते हैं। तुम दोनों पाचक रस पैदा करती हो। कैसा रस? पाचक रस, पचने वाला रस पैदा करती हो, जिससे भोजन को पचाने में सहायता मिलती है। इसीलिए तुम दोनों को बड़े चाव से खाया जाता है, बड़े शौक से लोग खाते हैं तुम दोनों को। मेरी नजर में तो कोई कम नहीं, इसीलिए अब लड़ाई को तुम बंद कर दो। मिर्ची की बात दोनों बड़े ध्यान से सुन रही थी। वह बड़ी मीठी बातें कर रही थी। कौन? मिर्ची। लेकिन गाजर कहाँ हार मानने वाली थी। वो कहने लगी, मेरा हलवा कितना बढ़िया बनता है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी बड़े चाव से, बड़े खुश होकर मेरे हलवे को खाते हैं।
तू तो बहुत ही तिक्त है, यानी तीखी है, केवल कैंची की तरह जुबान चलाती है। मूली ने पलटकर कहा, मेरा हलवा क्यों बने? मेरा तो पराठा बनता है। लोग चटकारे ले लेकर मेरे पराठे खाते हैं। सुना नहीं तूने मूली का पराठा? गाजर अपने बारे में कुछ और बोलती कि अध्यापिका आ गई। लड़ाई अपने आप समाप्त हो गई। कहानी सुनकर बैगन अध्यापिका के फैसले का इंतजार कर रहे थे। लौकी अध्यापिका ने जैसे ही कहा कि दोनों अपनी अपनी डायरी लाओ, तो मैं दोनों को जैसे सांप सूंघ गया। दोनों क्या एकदम चुप हो गए। अध्यापिका तुरंत नरम हो गई। अध्यापिका को खुशी इस बात की थी कि वे दोनों को कम से कम अपने अपने गुणों के बारे में पता था। वो अपने गुणों से अवगत थी। वे ये भी जानती थी कि साथ साथ दोनों की अपनी कमियों का भी उन्हें पता रहे। इसीलिए दोनों को समझाते हुए वो कहने लगी, कौन? अध्यापिका कहती है कि तुम दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। तुम दोनों ही जमीन के अंदर पलती और बढ़ती हो। भले ही तुम दोनों के रंग और स्वाद अलग अलग है, पर दोनों का काम मनुष्य की सेवा करना ही है। तो मानव समाज को रेशेदार भोजन उपलब्ध कराती हो। कैसा भोजन? रेशेदार भोजन। विभिन्न तरह के विटामिन और खनिज भी तुम देती हो, जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तुम दोनों को सलाद के रूप में एक साथ खाया जाता है। तुम दोनों एक ही माँ की संतान हो, यानी बेटी हो। तुम्हारी इसी लड़ने की प्रवृत्ति से लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं, यानी प्रवृत्ति अर्थात स्वभाव से, और तुच्छ यानी छोटा हीन समझते हैं, और गाजर मूली की तरह काट देने की बात करते हैं। गाजर मूली ही क्यों, तुम सभी सब्जियां मानव समाज की सेवा में सदियों से, यानी पुराने समय से अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभा रही हो। इसीलिए अपना महत्व समझो और शालीनता से कक्षा में बैठो, यानी शिष्टता के साथ कक्षा में बैठो। शालीनता अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। लौकी अध्यापिका आगे कुछ कहती कि घंटी बज गई। अध्यापिका ने दोनों की ओर देखा, अपना बैग उठाया और मुस्कुराकर कक्षा से चली गई। तो ये थी गाजर और मूली की टक्कर। यही समाप्त होती है, और इसकी समाप्ति के साथ साथ हमारे हिंदी साहित्य का अध्याय भी यही समाप्त होता है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे नए अध्याय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।